प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सबों का सत्य वचन बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इन दिनों मूसा द्वारा लिखित लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने इसका परिचय विस्तार पूर्वक देखा था। आज हम आगे बढ़ते हुए होम बलि और भांति भांति के बलिदानों की विधि को सीखेंगे। होम बलि के लिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह स्वेच्छा से दी गई हो। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको किसी भी बलिदान के लिए दबाव नहीं देते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के पास आना, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना और उसके साथ मेल करना परमेश्वर ने आपकी स्वतंत्रता पर या स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि बलि पशु हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट छवि के रूप में प्रकट करता है। आप देखेंगे कि ये पशु जंगली या हिंसक पशुओं में से नहीं, पर पालतू और समूह में रहने वाले पशुओं में से लिए जाने की आज्ञा थी, जो अपने स्वामी या मालिक का आज्ञाकारी होता था। जैसा फिलिप्पियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दोस्तों, यीशु की कितनी सुंदर तस्वीर हम यहाँ पर देख पाते हैं। यीशु ही वह बलिदान पशु है जो हमारे लिए बलिदान किया गया। तो आइए दोस्तों, हम पहले अध्याय के 3 वचन से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 1 और उसके 3 पद को पढ़ें, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। प्रियो, 2 प्रकार के पशुओं को अग्नि बलि के लिए प्रयोग किया गया था। भीड़ समूह में रहने वालों को पशु और झुंड में रहने वालों को भेड़ कहा गया। जंगली जानवर जो शिकार करते हैं उन्हें इससे अलग किया गया है। मांसाहारी जानवरों को सभी बलिदानों में चढ़ाने की मनाही है। दूसरे जानवरों को मारने और खाने वाले जानवर कभी भी मसीह को प्रकट नहीं करते, जिसने स्वयं ही दूसरों के लिए अपनी जान दी। अग्नि बलि अथवा होम बलि का वर्णन केवल लय व्यवस्था काल में प्रयोग किया गया है और सिर्फ इसी में मिलता है, और यह बलि केवल उन लोगों द्वारा चढ़ाई जाती थी जो ईश्वर तक अपनी पहुंच बनाना चाहते थे। अग्नि बलिदान के लिए इब्रानी भाषा में ओलह का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है जो ऊपर उठता है। यह कहना व्यर्थ नहीं होगा कि अग्नि बलिदान धुएं में ऊपर उठकर जाता है। वह वेदी पर पूर्ण रूप से भस्म होता था और राख के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। इसका मतलब है कि अग्नि बलिदान वही प्रकट करता है जो परमेश्वर मसीह में देखता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में संत पौलुस कहते हैं, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहाँ लय व्यवस्था 1 अध्याय के 9 पद, 13 पद और 17 पद में संपूर्ण बलि वेदी पर अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध के समान है। बात यह नहीं कि आप उस पे क्या देखते हैं या मैं उसमें क्या देखता हूँ, वरन यह कि परमेश्वर उसमें क्या देखते हैं। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण भी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए व मेरे पापों के लिए जो कुछ किया उससे वह पूर्णतः संतुष्ट हैं। परमेश्वर उस कीमत से संतुष्ट हैं जो यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए चुकाई है। यीशु मसीह आपको अनंत और पूर्णतः अंत तक बचा सकता है, हाँ, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे तब। अब प्रश्न यह है कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं। प्रियो, ध्यान दें कि अग्नि बलि का पशु नर हो, इसका मतलब शक्ति या ताकत से है। यह उस तथ्य को प्रकट करता है कि यीशु बचाने में सामर्थी है और पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में हम इसे देखते हैं, फिर बलि निष्कलंक हो। इसका मतलब कि पशु निर्दोष या पूर्णतः सिद्ध हो। यह मसीह की परिपूर्ण सिद्धता का संकेत है, उसके स्वभाव में पाप नहीं। हम 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में देखते हैं,
उसने न तो पाप किया। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 22 पद में, जो पाप से अज्ञात था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में, जो पवित्र और निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय के 26 पद में, वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जिसके लिए पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद में। प्रियो, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसकी मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। उसकी मृत्यु के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुल गया। उसकी मृत्यु से ही पापी का उद्धार है। ध्यान दें कि पर्दा उसके शरीर का घोतक है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 20 पद में हम देखते हैं, उसका सिद्ध जीवन हमें परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर जो मांग करता है वह है सिद्ध जीवन जैसे मसीह का, और आप अथवा मैं उसे दोहरा नहीं सकते हैं। उसका जीवन एक मापदंड है। इसलिए पिता यीशु के विषय यह कह सका, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 पद में। भेंट बलिदान को स्वेच्छा से लाना था। आप मसीह के पास आने को बाध्य नहीं हैं, परंतु यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं या बचना चाहते हैं तो आपको मसीह के पास आना ही होगा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप सोच सकते हैं कि यह विचार संकीर्ण है। मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा तो है, परंतु सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको परमेश्वर के निकट लाएगा। अब आपको आने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपकी स्वतंत्र इच्छा काम करती है, परंतु यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो यह वही मार्ग होगा जिसे परमेश्वर चाहता है। आप अपनी धार्मिकता के आधार पर उसके पास नहीं आ सकते। वह आपके धर्म के कार्यों को ग्रहण नहीं कर सकता। वह उनमें से किसी को भी नहीं स्वीकारता। उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे देखते हैं। प्रियो, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यह दूसरा आज्ञा सूचक शब्द है। वे कहीं दूसरी जगह बलि नहीं चढ़ा सकते थे। यह इस्राएलियों को मूर्ति पूजा से बचाने के लिए था, क्योंकि वे बार बार मूर्ति पूजा के फंदे में पड़ते थे, और अंत में इसी कारण उन्हें बेबीलोन अर्थात बाबुल की बंधुआई में जाना पड़ा था। और इसका हमारे लिए भी संदेश है। इससे हमारी यह धारणा कि हम अपने तरीके से ईश्वर के समीप पहुंच सकते हैं, इस तथ्य का खंडन होता है। हम अपने शर्तों पर परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए शर्त बनाते हैं। यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। जी हाँ, ईश्वर को हमारी धार्मिकता स्वीकार नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर की धार्मिकता का स्तर मनुष्य की अपेक्षा कुछ भी अधिक है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। वह संपूर्ण रीति से पवित्र है। कुछ भी धार्मिकता जिसे परमेश्वर स्वीकार कर सकते हैं, वह धार्मिकता मसीह पर विश्वास के द्वारा ही है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी निम्न धार्मिकता को नहीं स्वीकारता। भेंट बलि, मिलाप, शिविर के द्वार पर ही दी जानी चाहिए। परमेश्वर के निकट आने का और कोई भी मार्ग नहीं है, परंतु उसका एक ही मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। हम आगे देखते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे, और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। वह अग्नि बलि के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा। डॉक्टर केलो का कथन है कि यह नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख है, जो लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 14 पद में भी स्पष्ट लिखा है।
जहां पर साक्षी उसके सिर पर हाथ रखते हैं इससे पहले कि उसे पत्थर से मारा जाए। मूसा ने यहोशू के सिर पर हाथ रखकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। डॉक्टर केलो की पुस्तक से एक उद्धरण इसी विषय पर इस तरह है, यह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर की दयावंत योजना पाप का दंड विनती करने वाले से हटकर निर्दोष पर आ जाता है। दूसरे शब्दों में, वो व्यक्ति अंदर जाकर वध किए जाने वाले छोटे पशु के सिर पर हाथ रखकर अर्पणकर्ता अपने स्थान पर उसे नियुक्त करता है। मनुष्य इस बात को स्वीकारता था कि वह मरने के योग्य है। जी हाँ, जब आप मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं तो आप यह भी मानते हैं कि आप एक पापी हैं और आप स्वयं को अपने आप से नहीं बचा सकते। आप अपने पाप से मुंह मोड़ते और मुक्तिदाता की ओर फिरकर उसका अनुकरण करना चाहते हैं। यह छोटा बलि पशु आपके बदले में मृत्यु सह रहा है। यही वह कार्य है जो मसीह ने हमारे लिए किया है। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप अपने हाथ उसके हाथों में सौंप देते हैं। इसका मतलब सीधे यह होता है कि आपने उसे स्वयं का प्रभु और उद्धारकर्ता अर्थात मुक्तिदाता नियुक्त कर दिया है। मेरे प्रियो, आजकल लोगों के मन में ऐसा विचार है कि सिर पर हाथ रखने से कुछ फायदा होता है। उनके विचार से ऐसे शक्ति का स्थानांतरण होता है। हाथ रखने से केवल एक ही चीज हो सकती है, अर्थात रोग के जीवाणु का हस्तांतरण जो आपके पास आ सकता है, परंतु इससे संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हो जो आपका स्थान ग्रहण करे। जब हम लोग कलीसिया के अगुओं के रूप में किसी प्रचारक पर हाथ रखते हैं, जैसा अंताकिया की कलीसिया में पौलुस और बरनबास के साथ किया गया था, तब हम में से किसी एक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके भेजते हैं। इब्रानी भाषा में हाथ धरने अर्थात रखने का मतलब किसी दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित होना है। भजन संहिता 88 उसके 7 पद में हम देखते हैं, तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी रहे। धर्मानुष्ठान या समारोह का यह भाग प्रायश्चित की चर्चा करता है तथा बलि पशु की मृत्यु को स्वीकृति प्रदान करता है। उसके प्रायश्चित के लिए उसका बलिदान स्वीकार होगा। मेरे प्रियो, मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रायश्चित का अर्थ ढकना है, हटाना नहीं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हम इसे इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसके 4 पद में देखते हैं। केवल परमेश्वर का मेमना ही जो मसीह है पापों को दूर कर सकता है। भेंट बलि सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। वह मिलाप वाले तंबू के नीचे तक गया, वह वेदी के निकट पहुंचा, तब वहां छोटे पशु का वध किया। यह सब सार्वजनिक था। किसी भी पापी को मसीह का अंगीकार लोगों के सामने करना है। विश्वास ही के द्वारा हम अपना हाथ मसीह के हाथों में देते हैं, परंतु लोगों को इसका पता होना चाहिए कि हमने ऐसा किया है। मेरे विचार से वर्तमान में बपतिस्मा का यही सार्थक अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ किसी के साथ जुड़ना और सार्वजनिक रूप से यह मसीह के साथ उसके मृत्यु एवं पुनरुत्थान में जुड़ने का ही अंगीकार है। यही कारण था कि प्राचीन कलीसिया में पानी के बपतिस्मा की बड़ी आवश्यकता थी। आइए हम आगे देखते हैं होम बलि या अग्नि बलि का विधि या विधान। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। अब हम अग्नि बलि के धार्मिक कार्य को देखते हैं। विधिवत उचित भेंट बलि को चुनना है, अर्थात एक सही स्वस्थ बलि पशु। एक पापी अर्थात दोषी उस बलि पशु को लेकर मिलाप शिविर में प्रवेश द्वार पर एक याजक से भेंट करता है। हम इसे पद 14 और 15 में अपवाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 23 पद में यहाँ निर्दोष दोषी के लिए मरता है, इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने अपने प्राण दिए। पहला पत्रस 3 के 18 पद में हम पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पापों के कारण ही
यीशु मसीह को मृत्यु दंड उठाना पड़ा। इसे अधिक व्यक्तिगत बनाते हुए मेरे अपराध ही मसीह की मृत्यु के उत्तरदायी हैं। आपके पापों के कारण ही मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। उसमें धार्मिक अगुवे, इजरायली राष्ट्र, रोमी साम्राज्य भी शामिल हैं। लोग जैसा चाहें वैसा तर्क वितर्क कर सकते हैं, परंतु मूल तथ्य तो सही है कि यदि मैं और आप पापी नहीं होते तो उसे कोई भी मृत्यु दंड नहीं दे सकता था। हमारे पापों के कारण ही उसे मृत्यु की सजा मिली। बलि पशु के बहाए लहू के अलावा पापों की क्षमा नहीं थी। इसलिए वर्तमान में केवल मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे सारे अपराध क्षमा किए गए। बलि पशु के लहू को लेकर पुरोहित वेदी पर उसे छिड़कता था। लहू जीवन का प्रतिनिधित्व करता है एवं छिड़का जाना ईश्वर को उसकी प्रस्तुति थी। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 से 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर धरें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें, और वह उसके आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्रत्येक काम सुंदर ढंग से और क्रमबद्ध तरीके से होना था। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। भेंट बलि को टुकड़ों में विभाजित करना था ताकि वह स्पष्ट दिखाई पड़े और अग्नि में आसानी से भस्म भी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आंतरिक जीवन पिछले 2000 वर्षों से संसार के समक्ष खुला पड़ा है और उसकी समीक्षा प्रत्येक व्यक्ति से अधिक हुई है। किसी अन्य व्यक्ति से अधिक उसके बारे में अनेक मतभेद हैं। उस युग में और आज के युग में भी यह चर्चा जारी है। वह आज भी प्रश्न पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। आजकल उसके बारे में अनेक विचार प्रचलित हैं। उसमें कई भ्रांतियां और ईश निंदा भी है, परंतु यह निर्विवाद और सत्य है कि वह पवित्र, निर्दोष और पापियों से भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह जिस पर अनेकों वर्षों से लांछन लगाए गए हैं, वह आज भी सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्रेम से भरपूर है। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि वह भेड़ों व बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली आलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों आलंगों पर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसके अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्रियो, ध्यान दें, भेंट बलि पशु को टुकड़ों में बांटना तथा उसको भली भांति दिख पड़ना चाहिए। वेदी पर अग्नि की आवश्यकता थी। यह आवश्यक नहीं कि अग्नि नरक, गुस्सा या बदले की भावना का ही बोध कराए। मैं उनसे सहमत नहीं जो ऐसा सोचते हैं। अग्नि से मतलब मूसा की जलती झाड़ी से भी नहीं है। अक्सर अग्नि परमेश्वर की अविरोधक शक्ति एवं शुद्ध करने वाली सामर्थ्य को दर्शाती है। वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। मलाकी नबी की किताब 3 अध्याय के 3 पद में हम इसे पाते हैं। अग्नि परमेश्वर की वह प्रतिरोध शक्ति है जो कभी सर्वनाश करती है, कभी शुद्ध करती है तथा कभी भस्म भी करती है। पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उस पर अग्नि का प्रभाव कैसा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ अग्नि बलि में परमेश्वर के प्रति मसीह के संपूर्ण समर्पण की बात कही गई है। यह पूर्ण समर्पण है। हमारे अनुभव के अनुसार यह अनिवार्य है यदि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है।
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भस्मकारी आग है, वह ईर्ष्यालु परमेश्वर है। हम व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 24 पद में इसे देखते हैं। मैं नम्रता से और जोर देकर के कहना चाहता हूँ कि हम तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं करते जब तक कि उसे अपने अंदर सफाई नहीं करने देते और अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना लेते। आजकल हम पवित्रता की बात भुला बैठे हैं। कितना अधिक हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है और कलीसियाई जीवन में भी। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पिंडकों व कबूतरों को चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी की आलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे। परमेश्वर के लिए भेंट न लाने में निर्धनता अपवाद नहीं है। पशु के स्थान पर चिड़िया बदले में लाई जा सकती है। कोई भी चिड़िया पकड़कर ला सकता है, अर्थात भेंट चढ़ा सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि जब प्रभु यीशु पैदा हुआ था तो उनके माता पिता ने कबूतर की भेंट बलि चढ़ाई। उनके माता पिता निर्धन थे और वह गरीबी में जन्मे थे। अब हम आगे देखते हैं अग्नि बलि का कारण। लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं अग्नि बलि का नियम। अग्नि बलि का विधि विधान लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 से 13 पद में हम पाते हैं। प्रातः और संध्याकालीन भेंट बलि अग्नि बलिदान होते थे, जिन्हें हारून और अन्य पुरोहित राष्ट्र के नाम पर परमेश्वर को चढ़ाते थे। निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 38 से 46 पद में हम इसे देखते हैं। इसे लगातार अग्नि बलि का नाम दिया गया है। मसीह भी अपने समर्पण में हमारे लिए लगातार विनती करने के लिए सदा जीवित हैं। प्रियो, क्या आपके और आपके पापों के बीच में मसीह का बलिदान है? क्या उसका लहू इसलिए बहा कि आप जीवित रहें? क्या आज आप उस पर भरोसा रखते हैं? परमेश्वर आपके पापों के निमित्त केवल प्रभु यीशु को देखता है। मेरे कहने का अर्थ है कि वह केवल प्रभु यीशु पर देखते हैं कि वही उन्हें संतुष्ट भी करते हैं। क्या आपने कभी उसको इस प्रकार देखा है? वह तो केवल वही ग्रहण करता है जो मसीह में आपके लिए किया और मसीह की धार्मिकता को ही आपकी धार्मिकता मानकर स्वीकार करता है। आज उस पर विश्वास करें और सर्वदा जीवित रहें। लय व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 से 13 पद में हम विविध बलियों के भिन्न भिन्न नियम को देखते हैं, जिसमें होम बलि व अग्नि बलि भी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों और उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वेदी पर अग्नि को लगातार उस समय तक जलाना था जब तक कि मिलाप वाले तंबू में हैं, परंतु निर्जन प्रदेश में यात्रा के समय यह संभव नहीं था। वेदी पर सारी रात अग्नि बलि रखी जाती थी और अग्नि भी प्रज्वलित रहती थी ताकि पशु बलि भस्म हो जाए। यह प्रभु यीशु मसीह के समर्पण का संकेत है। इस प्रेम और आज्ञाकारिता को वह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रदर्शित करता है, जिसे हम 19 पद में देखते हैं। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 31 और 32 पद में आगे हम देखते हैं, इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रबी, कुछ खा ले।
परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। दोस्तों, हम बलिदान के दो भागों को यहाँ पर देखने पाते हैं कि जब वह पशु बलि किया जाता है तो उसका लहू बहाया जाता है और वचन बताता है कि लहू में जीवन है। और दूसरा यह कि वह पशु मारा जाता है। वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने इन विधियों के द्वारा से इस्राएलियों को यह समझाना चाहा कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान आवश्यक है, पर पशुओं का बलिदान मात्र एक प्रगटीकरण था जिसे यीशु ने समय आने पर पूरा किया। बलिदान चढ़ाने वाले के लिए आवश्यक था कि वह उस बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे। यह इस बात को प्रकट करता है कि वह पशु उसका स्थान उस वेदी पर ले लेता था। पापों की क्षमा के लिए किसी को मरना आवश्यक है, जो यीशु ने हमारे लिए पूरा किया। बलि पशु का लहू उस वेदी पर छिड़का जाता था जो उसे ढक देता था। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के पास यीशु के बलिदान में होकर आते हैं तो वह हमें इसलिए ग्रहण करता है कि वह हमारे ऊपर अपने पुत्र का पवित्र लहू देखता है और उस लहू में हमारे पाप ढांप दिए जाते हैं, पर उसकी सजा यीशु सह लेते हैं। मित्रों, उद्धार का अर्थ यही है कि हम पापों की सजा से बरी हो जाते हैं, पर यीशु उसका दंड भोगते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप भी इस बलिदान के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर मसीह में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, हम आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। होम बलि के लिए इब्रानी भाषा में ओलह शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है ए जो पवित्र है, बी जो उत्तम है, सी जो ऊपर उठता है, डी जो राख है। प्रश्न क्रमांक 4। पापों के प्रायश्चित के संदर्भ में प्रायश्चित का वास्तविक अर्थ क्या है? ए ढकना, बी मिटाना, सी हटाना, डी बताना। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें।